बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th मैथमेटिक्स में आज के सेशन में हम ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें हम पेज नंबर 88 एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड सवालात डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस सेशन में कुछ डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था, तो अब उसके एप्लीकेशंस हम डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सवाल नंबर 2 में हमसे कहा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k that ensure that following quadratic equations have same solution, different solution। तो आपसे कहा जाता है कि आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, मसलन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 0। आप ये बताएं कि k की वो वैल्यू क्या होगी जिसके तहत इस इक्वेशन के जो दो रूट्स आ रहे हैं वो दो सॉल्यूशंस जो हैं वो आपस में इक्वल हो या डिफरेंट हो, डिस्टिंक्ट हो। तो नेचर ऑफ रूट्स में हमने ये पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका ये था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट पहले आप निकाल लीजिए, ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 4a इज़ 1, c इज़ k, और डिस्क्रिमिनेंट बन गया यहाँ से 9 माइनस 4k। हमने दो चीज़ें सीखी थी, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के, यानी 9 माइनस 4k इज इक्वल टू 0 एंड यू कैन ईजिली फाइंड k फ्रॉम दिस इक्वेशन। 9 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू k, या k इज इक्वल टू 9/4। इसी तरह अगर आपको डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए, डिफरेंट रूट चाहिए, तो इसके लिए हमने कैलकुलेशन ये सीखी थी, फॉर डिफरेंट रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये जो आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, सो 9 माइनस 4k शुड बी ग्रेटर देन 0, 9 शुड बी ग्रेटर देन 4k, और 9 डिवाइडेड बाय 4 इज ग्रेटर देन k। या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि देखिए जिस तरफ इसका मुंह खुलता है वो साइड बड़ी है, इसका मतलब k छोटा है 9/4 से, या 9/4 बड़ा है, किससे बड़ा है, k से। इस बात को आप यूँ भी लिख सकते हैं कि k शुड बी लेस देन 9/4, क्योंकि इसको अगर आप लेफ्ट पर और इसको अगर आप राइट पर लिख रहे हैं तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये साइन चेंज करना होता है जिसमें ग्रेटर देन लेस देन से बदल जाता है। इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि 9/4 बड़ा हो k से, यहाँ पर भी हम यही कह रहे हैं कि 9/4 शुड बी ग्रेटर देन, फॉर इक्वल रूट्स k शुड बी इक्वल टू 9/4 and for two distinct or different roots k should be less than 9/4। now let's move to another question। कोई भी इसमें से सवाल हम देख लेते हैं, जैसे इसमें पार्ट नंबर 4 देख लें। पार्ट k माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 में डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac के। b की वैल्यू हो गई माइनस 4, सो जस्ट स्क्वायर इट, माइनस 4, a की वैल्यू है हमारे पास k माइनस 1, और कांस्टेंट हमारे पास c है 2। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 16 माइनस 4 2 8 टाइम्स k माइनस 1। जस्ट सिंप्लीफाई इट, 16 माइनस 8k प्लस 8, 16 और 8 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 24 माइनस 8k। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, और 24 माइनस 8k इज इक्वल टू 0, 24 इज इक्वल टू 8k, 24 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू k एंड द वैल्यू ऑफ k वुड बी 3। सिमिलरली फॉर डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट और डिफरेंट रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, 24 माइनस 8k शुड बी ग्रेटर देन 0, 24 इज ग्रेटर देन, ये माइनस 8 के राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दीजिए, प्लस 8k, 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ उतारिए, ग्रेटर देन k, या आ जाएगा 3, 3 शुड बी ग्रेटर देन k, या k शुड बी लेस देन 3। तो ये एक इजी सा सवाल था। इसमें हम एक सवाल और डिस्कस कर लेते हैं, पार्ट नंबर 7। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट नंबर 7 में भी देख लें, क्योंकि एक्सरसाइज में सवाल बहुत हैं और हमें सारे कंसेप्ट को इस वीडियो लेक्चर में फिनिश करना है। सॉल्यूशन का पहला स्टेप, सवाल को एज इट इज कॉपी कर दें। इसको कॉपी करने के बाद इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर दें। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म से मुराद क्या है
कि x वाली टर्म, x स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट वाली सारी टर्म्स एक तरफ होनी चाहिए। प्लस 4x है, लेफ्ट हैंड साइड पर ले आइए माइनस 4x, और ये प्लस k प्लस 2 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट यानी माइनस k और माइनस 2 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 पुट कीजिए फॉर इक्वल रूट्स, या पहले आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लें। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है -4 स्क्वायर माइनस 4a k माइनस 2 c माइनस k प्लस 2। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस ये प्लस 4 टाइम्स k माइनस 2 k प्लस 2, a माइनस बी, a प्लस बी आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 16 प्लस 4k स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16। बेटा प्लस 16 और माइनस 16 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, सो डिस्क्रिमिनेंट इज 4k स्क्वायर। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, मतलब 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन 4, k इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट कर देंगे तो k की वैल्यू 0 ही बनेगी। फॉर डिस्टिंक्ट रूट्स या डिफरेंट रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, 4k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, k स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 अपॉन 4, मतलब k स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 और k शुड बी ग्रेटर देन 0। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। कोई वैल्यू ऐसी होगी m की जिसके तहत ये रूट्स इक्वल हो जाएंगे, वो m की वैल्यू आप फाइंड करें। पार्ट नंबर 1, सॉल्यूशन का पहला स्टेप, सवाल को एज इट इज कॉपी कर दिया जाएगा। ये मैंने सवाल को कॉपी कर दिया। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। व्हाट इज b हियर, कोफिशिएंट ऑफ x, 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a है हमारे पास m प्लस 1 और c है हमारे पास 2m प्लस 3। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2m प्लस 3। 4 इन दोनों में आप कॉमन ले सकते हैं, सो टेक 4 एज कॉमन। यहाँ बचेगा m प्लस 3 होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैंने इस पे फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का अप्लाई कर दिया है, प्लस 3 का स्क्वायर माइनस m मल्टीप्लाई बाय 3, 3m, 1 मल्टीप्लाई बाय 2m, 2m, 1 इंटू 3, 3। यह आ जाएगा बेटा हमारे पास 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 माइनस 2m स्क्वायर, माइनस इसको खोलते चलिए, 3m और 2m मिलकर कितना हो जाएगा 5m, तो ये हो जाएगा माइनस का 5m और प्लस माइनस माइनस 3। अब ये बन जाएगा बेटा 4, देखो ये है m स्क्वायर, ये है माइनस 2m स्क्वायर, माइनस कर देंगे तो माइनस m स्क्वायर, ये है 6m, ये है 5m, 6m में से 5m माइनस करेंगे तो एक m बचेगा, 9 में से 3 माइनस कर दो तो 6 बचेगा। अब हमसे कहते हैं कि m की वो वैल्यू फाइंड करो जिसके तहत रूट्स इक्वेशन के इक्वल हों। तो फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट को आप 0 पुट कर दें, ये हो जाएगा 4 टाइम्स माइनस m स्क्वायर प्लस m प्लस 6 इक्वल टू 0। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेगेटिव रखी नहीं जाती, और करके साइन पलट दीजिए, तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को ब्रेक कर लें क्योंकि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने है। इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, चाहें तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से इसको सॉल्व कर लें। तो मैं इसके ऊपर मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई कर देता हूं। ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m, 3m में से 2m माइनस करोगे तो 1m रह जाएगा, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर होना चाहिए यहाँ पर 3,
और ये होना चाहिए प्लस, क्योंकि -3 + 2 मिलकर -1 बन जाएंगे। इन दोनों में बेटा m कैन बी टेकन एज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट m-3। इन दोनों में 2 कॉमन, क्या बचेगा m-3 इक्वल टू 0। m-3 बेटा एक फैक्टर, m + 2 दूसरा फैक्टर। जब भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो हम दो कॉलम्स बना लेते हैं, आइदर फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0। यहां से m की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहां से m की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में हमसे कहते हैं बेटा कि 9x² + mx 9x² + mx + 16 इक्वल है 0 के, और हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है m की जिसके तहत इस इक्वेशन के जो रूट्स हों वो इक्वल हो जाएं। अब आप जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b² - 4ac के, और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b², मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर - 4a कोफिशिएंट ऑफ x² एंड c 16। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू m² माइनस, इन सबको मल्टीप्लाई करने 4 × 9 × 16, ये बनेगा आपके पास 576। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो m² - 576 इज इक्वल टू 0, m² इज इक्वल टू 576, और m फाइंड करने के लिए हम सिंपली दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट कर देंगे। तो m की वैल्यू फाइंड की हमने और ये वैल्यू आई हमारे पास +-24। ओके बेटा, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4 में आपने करना यह है कि आपको एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन के रूट्स को आपने रियल प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या साबित करना है, टू प्रूफ के रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल, दैट इज, यानी इसका मतलब हुआ कि आपको डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कैसे प्रूव होगा, पॉजिटिव कैसे प्रूव होगा? तो एक बात समझ लीजिए पहले, देखें कोई भी चीज अगर होल स्क्वायर को फॉलो कर रही है तो या तो जैसे अगर मैं लिखूं a + b होल स्क्वायर, द रिजल्ट वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा भले अंदर नेगेटिव आ जाए। क्या मतलब, अगर ये लिखा है जैसे 2 - 3 होल स्क्वायर, तो 2 - 3 होल स्क्वायर लिखा हो या 2 + 3 होल स्क्वायर लिखा हो, 2 + 3 होल स्क्वायर, इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 ग्रेटर देन 0 है। इसी तरह अगर मैं 2 - 3 होल स्क्वायर करूं तो कोई भी नेगेटिव नंबर अगर स्क्वायर में आ जाता है फॉलोड बाय द स्क्वायर हो जाता है तो हमेशा याद रखना कि इसका स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। 2 - 3 कितना हो गया -1, और -1 का स्क्वायर आप जानते हैं कि किसके इक्वल होता है, +1, एंड +1 मीन्स ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ग्रेटर देन 0 डिस्क्रिमिनेंट को प्रूफ करना है तो ये जो भी इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है या तो वो सारी टर्म्स पॉजिटिव हो या ना सिर्फ पॉजिटिव हो बल्कि उसके ऊपर स्क्वायर आए। अगर कहीं माइनस अपीयर हो रहा है तो माइनस शुड बी फॉलोड बाय द स्क्वायर। ओके, लेट्स प्रूव इट। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा b² - 4ac। व्हाट इज b हियर, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए b कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है, जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2k + 1/k का होल स्क्वायर, यह आ गया b² - 4ac। a है हमारे पास 1 और c है हमारे पास 3। ओके, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये बन जाएगा बेटा k + 1/k का होल स्क्वायर, -4 × 1 4, 4 × 3। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, सो जस्ट लीव इट। इन दोनों टर्म्स में हमें क्या चीज कॉमन नजर आ रही है, ये हमारे पास दो टर्म्स हैं। देखो कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स। तो इन दो टर्म्स में वी कैन टेक 4 एज कॉमन, 4 को कॉमन ले लें। तो जब आप 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा k + 1/k होल स्क्वायर और यहां बचेगा -3। सिंप्लीफाई कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4, इसका स्क्वायर खोल लो,
ए स्क्वायर प्लस 2ab ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कर लिया, माइनस 3, ये k और ये k कैंसिल हो गया, तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा हमारे पास 4k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर, और ये है प्लस 2 और ये है माइनस 3, तो 2 में से 3 माइनस कर दो तो क्या रह जाएगा -1। देखो डिस्क्रिमिनेंट तो तुमने निकाल लिया, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बावजूद तुम्हें एक माइनस घूमता फिरता नजर आ रहा है। हो सकता है कि ये पूरी वैल्यू 0 हो, तो अगर ये पूरी वैल्यू 0 है या ये कोई भी वैल्यू हो, k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर अगर लेस देन 1 है, तो ये पूरे का रिजल्ट जो है वो तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें किसी तरह इस माइनस को पकड़ के स्क्वायर में बंद करना है, क्योंकि अभी हमने सीखा कि माइनस अगर कहीं माइनस आ जाए और वो ब्रैकेट के अंदर हो, स्क्वायर से फॉलो हो रहा हो, फॉलोड बाय द स्क्वायर हो, तो ये नंबर हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो हमारे पास तो ये माइनस आ रहा है, लेकिन दिस माइनस इज नॉट बीइंग फॉलोड बाय द स्क्वायर, तो हमें किसी तरह इसको स्क्वायर में लेकर आना है। तो स्क्वायर में लाने के लिए मैं एक काम करता हूं, देखो मैंने लिखा 4, फिर यहां मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने की कोशिश की, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। टर्म्स को फिट करें, हम यहां लिख देते हैं k, हम यहां लिख देते हैं k, और यहां लिख देते हैं 1 अपॉन k, और 1 अपॉन k हमने यहां लिखा, और ये वाला -1 हमने एज इट इज लिख दिया। तो सर ये वाली टर्म जो कि आपने दरमियान में लगाई है, ये वाली टर्म पहले से मौजूद ही नहीं है, तो ये टर्म आपने यहां कैसे लगा दी? ये टर्म तो यहां पर अवेलेबल थी ही नहीं। तो बेटा देखो याद रखो, अगर कोई काम तुमने अपनी मर्जी से किया है, किसी भी इक्वेशन में कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम आपने अपनी तरफ से किया हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको कुछ दूसरा काम करना पड़ता है। मतलब आपने -2ab ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? +2ab ab। तो जो चीज मैंने सब्ट्रैक्ट की है उसी को आगे मैंने किससे बैलेंस कर दिया? 2ab प्लस करके। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने का एक वे है। हमारे पास k स्क्वायर था, ये रहा, हमारे पास 1 अपॉन k स्क्वायर था, ये रहा, हमारे पास -1 था, ये रहा, -2ab किया, तो बैलेंस करने के लिए मैंने इसको आगे +2ab कर दिया। राइट नाउ जस्ट सिंप्लीफाई इट, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। देखो कैसे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4। प्यारे बच्चों देखो यहां से लेकर और यहां तक ये बन गया कंप्लीटिंग स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला हो गया? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहां क्या बचा? -1 और प्लस ये k और ये k आपस में अगर कैंसिल कर दिए जाएं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 1 2। ये बना हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स k माइनस 1 अपॉन k होल स्क्वायर, और 2 में से 1 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? 1। तो देखो माइनस आ गया, पहले ये माइनस बाहर घूमता फिर रहा था, अब ये माइनस पकड़ के हमने इस तरह से इसको टर्म्स को सिंप्लीफाई किया, इस तरह से टर्म्स को एडजस्ट किया कि ये माइनस जो बाहर घूम रहा था अब ये बंद हो गया। किसमें बंद हो गया? इस कमरे में। और इस कमरे के ऊपर क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है, यानी पावर 2 लगी हुई है। चाहे ये इवन नंबर हो, चाहे ये ऑड नंबर हो, चाहे ये नेगेटिव नंबर हो, चाहे ये पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन जब स्क्वायर करोगे तो हमेशा इसका आंसर एक पॉजिटिव आंसर ही आएगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और पॉजिटिव नंबर प्लस अनदर पॉजिटिव नंबर वुड बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? ग्रेटर देन 0 होंगे, मतलब रियल होंगे। देखिए इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें इक्वेशन दी जा रही है 2nx स्क्वायर प्लस 2l प्लस m प्लस n टाइम्स x प्लस l प्लस m इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू प्रूव दैट द रूट्स आर रियल। दैट इज, क्या मतलब हुआ इस बात का? कि ग्रेटर देन 0 इसको प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ को देख लें। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ व्हाट इज b हियर? कोफिशिएंट ऑफ x, 2l प्लस m प्लस n होल स्क्वायर
माइनस 4ac, a की वैल्यू हमारे पास है 2n और कांस्टेंट c हमारे पास है l प्लस m। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4, यहाँ बनेगा l प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2n मल्टीप्लाई l प्लस m। इन दोनों टर्म्स में हमें कॉमन क्या नजर आ रहा है? इन दोनों टर्म्स में हमें कॉमन दिख रहा है 4, तो 4 कैन बी टेकन एज कॉमन। 4 को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बनेगा l प्लस m प्लस n होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में हम एक्सपेंड कर देंगे, होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ n मल्टीप्लाई बाय l प्लस m। इसको a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर लें। फॉर्मूला इज फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर प्लस 2 lm प्लस 2 प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म mn प्लस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 2 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म nl। अब इसको माइनस 2n से मल्टीप्लाई कर दें इस ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा माइनस 2nl और माइनस प्लस माइनस 2nm या mn एक ही बात है। देखो प्लस 2mn और माइनस 2mn कट गया, माइनस 2nl और प्लस 2nl कट गया, जो टर्म्स बची उसको अगर हम रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये टर्म्स हमने अरेंज कर दी, यहाँ से यहाँ तक ये बन गया l प्लस m का होल स्क्वायर। सो डिस्क्रिमिनेंट इज 4 टाइम्स l प्लस m होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जब निकलेगा तो अंदर अगर नेगेटिव टर्म है भी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, n अगर नेगेटिव है भी तो स्क्वायर इसका एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर अनदर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय 4 वुड बी पॉजिटिव। सो डिस्क्रिमिनेंट इज प्रूव्ड टू बी ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव, रूट्स आर रियल। और यही हमें प्रूव करना था।